म्हणजे हीच काय माझ्या वडिलांपासून मी केलेलं प्रामाणिकपणाचं हे फळ आम्हाला मिळतं. आज जेव्हा जेव्हा माझी चांगली संधी येते, मतदारसंघात चांगलं काम केलं, असं संधी मला आवडलं. 2022 में एकनाथ शिंदे के साथ सूरत, गुवाहाटी और गोवा जाने के बावजूद उद्धव ठाकरे की सरकार गिरने और एकनाथ शिंदे की सरकार बनने के समय टेबल पर खड़े होकर नाचने के बावजूद पालघर से आने वाले विधायक श्रीनिवास वांगा को जब एकनाथ शिंदे की ओर से विधानसभा के लिए टिकट नहीं दिया गया तो वो कैमरे के सामने फूट फूट कर रोने लग गए। हालात ऐसे हो गए कि वो 36 घंटों तक अपने ही घर से लापता रहे, अनरीचेबल रहे, उद्धव ठाकरे के भले आदमी होने की दुहाई तक देने लग गए। वहीं दूसरी ओर शरद पवार ने मंगलवार के अपने भाषण में मंच से भरी सभा में मानो अजित पवार की क्लास लगा दी। इन दो घटनाओं ने महाराष्ट्र में एक बार फिर से महाविकास आघाड़ी को महायुति पर हावी होने का एक मौका दिया है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सोहित मिश्रा और आप देख रहे हैं सोहित मिश्रा ऑफिशियल। अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं या इस चैनल में नए हैं और आपने इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सोहित मिश्रा ऑफिशियल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मूल मुद्दे पर लौटते हैं। 29 अक्टूबर का दिन महाराष्ट्र विधानसभा में चुनाव लड़ने के लिए नामांकन भरने का आखिरी दिन था। विधानसभा चुनाव में महायुति की ओर से बीजेपी ने 152 प्रत्याशियों को टिकट दिया है। एकनाथ शिंदे की शिवसेना ने 78 और एनसीपी अजित पवार ने 52 लोगों को टिकट दिया है और बाकी 6 सीटें महायुति में छोटे पार्टियों को दी गई है। जबकि महाविकास आघाड़ी में कांग्रेस की ओर से 102 प्रत्याशी मैदान में हैं। शिवसेना ठाकरे गुट ने 96 लोगों को टिकट दिया है और एनसीपी शरद पवार ने 87 लोगों को टिकट दिया है चुनाव लड़ने के लिए। यहाँ पर छोटी पार्टियों को 4 सीटें दी गई है। चुनावों के लिए पार्टियों की ओर से जहां सभी प्रत्याशियों के नामों का ऐलान किया गया तो वहीं पालघर से शिवसेना शिंदे गुट के विधायक श्रीनिवास वांगा को कहीं से भी टिकट नहीं दिए जाने पर वो फूट फूट कर टीवी कैमरा के सामने रोने लग गए। घर वालों ने मीडिया को बताया कि वांगा 2 दिनों से ना ही किसी से बात कर रहे थे, ना ही कुछ खा पी रहे थे। बाद में तो वो 36 घंटों के लिए लापता भी हो गए थे। इन तस्वीरों के सामने आने के बाद अब एकनाथ शिंदे ने वांगा को भविष्य में विधान परिषद का सदस्य बनाए जाने की बात कही है। लेकिन दोस्तों, ये कोई इकलौता मामला नहीं है जिसमें विधायक या महायुति के नेता आपस में लड़ते नजर आ रहे हैं। आगामी विधानसभा चुनावों के लिए महाराष्ट्र में ऐसे कई सीटें हैं जहां पर महायुति के नेता भी आपस में लड़ते नजर आएंगे। मुंबई के शिवाजी नगर मानखुर्द से एनसीपी अजित पवार गुट ने जहां नवाब मलिक को टिकट दिया है तो वहीं एकनाथ शिंदे की शिवसेना ने भी अपने प्रत्याशी को मैदान में उतारा है। नवाब मलिक की बेटी सना मलिक अणुशक्ति नगर से एनसीपी अजित पवार गुट से टिकट उनको मिला है, वो चुनाव लड़ रहे हैं तो उनके सामने भी शिंदे की शिवसेना ने अपने प्रत्याशी को मैदान में उतारा है। इसी तरह से बोरीवली से टिकट नहीं मिलने के कारण बीजेपी के गोपाल शेट्टी शिवसेना शिंदे गुट के प्रत्याशी के सामने निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। पुरंदर में शिवसेना शिंदे गुट और अजित पवार के प्रत्याशी आमने सामने हैं। मोर्शी में बीजेपी और अजित पवार गुट दोनों के प्रत्याशी आमने सामने हैं। डिंडोरी में एनसीपी अजित पवार और एकनाथ शिंदे आमने सामने हैं। अष्टी में बीजेपी और अजित पवार की लड़ाई है तो वहीं नासिक में एकनाथ शिंदे ने सुहास कांदे के रूप में अपना प्रत्याशी दिया है तो छगन भुजबल के भतीजे समीर भुजबल यहां से निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। टीवी पर केवल महाविकास आघाड़ी में सब कुछ ठीक नहीं होने वाली बात करने वाले नेता और वहां के जो पत्रकार हैं वो शायद आपको ये जानकारी नहीं बताएंगे। इस बार के चुनाव में ऐसे कई सीटें हैं जहां पर एक से ज़्यादा प्रत्याशी एक ही गठबंधन में होने के कारण यहां पर प्रत्याशियों की संख्या बढ़ गई है। वोटों के विभाजन होने का डर सता रहा है। महाविकास आघाड़ी की भी कहानी कुछ ऐसी ही है। राज्य भर में 10 से ज़्यादा सीटें ऐसी हैं जहां पर महाविकास आघाड़ी के प्रत्याशी आपस में लड़ते नजर आ रहे हैं। मिरज में शिवसेना ठाकरे गुट और कांग्रेस दोनों के प्रत्याशी मैदान में हैं। दिग्रस में शिवसेना उद्धव ठाकरे और कांग्रेस के बीच लड़ाई है। परांदा में ठाकरे और पवार गुट आमने सामने हैं। पंढरपुर में कांग्रेस और पवार की लड़ाई है। सांगोला में ठाकरे और महाविकास आघाड़ी के सहयोगी पीजेंट्स वर्कर पार्टी के प्रत्याशी आमने सामने हैं। यानी इस बार महाराष्ट्र में ऐसे कई सीटें हैं जहां पर महायुति और महाविकास आघाड़ी दोनों के बीच आपसी लड़ाई जारी है। नॉमिनेशन फॉर्म को वापस लेने की आखिरी तारीख 4 नवंबर है,
लेकिन ऐसा लगता है कि कई जगहों पर दोनों ही गठबंधन के बीच आपसी लड़ाई इस पूरे चुनाव में हमें देखने मिलेगी। वैसे दोस्तों, ये लड़ाई केवल गठबंधन के बीच ही नहीं, परिवारों के बीच भी है। लोकसभा चुनाव में बेहतरीन प्रदर्शन करने के बाद अब एनसीपी शरद पवार गुट विधानसभा की तैयारी कर रहे हैं। अगर किसी सीट पर इस चुनाव में सबसे ज़्यादा फोकस किया जा रहा है तो वो है बारामती सीट। लोकसभा में अजित पवार ने इसी सीट से अपनी पत्नी सुनेत्रा पवार को शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले के सामने मैदान में उतारा था, लेकिन लगभग 1.5 लाख वोटों से अजित पवार की पत्नी चुनाव हार गई थी। अब विधानसभा चुनाव में तो खुद अजित पवार इसी सीट से मैदान पर हैं, तो उनके सामने एनसीपी शरद पवार गुट ने अजित पवार के ही भतीजे युगेंद्र पवार को टिकट दी है। मंगलवार को बारामती में रैली को संबोधित करते हुए एनसीपी शरद पवार ने मानो अजित पवार की क्लास ले ली। 4 बार उप मुख्यमंत्री बनाए जाने से लेकर एनसीपी का नाम और चुनाव चिन्ह अजित पवार को दिए जाने की बात उन्होंने दोहराई और लोगों को याद दिलाया कि 2.5 साल पहले महाराष्ट्र में कैसे सत्ता को छीना गया, कैसे उनके पार्टी को तोड़ा गया। पक्ष काढली खून कोणाची होती आणि एक दिवशी काही लोकांनी आमचा खचरा केला। म्हणजे माझ्या आयुष्यात मी कधी कोर्टात उभा राहिलो नव्हतो, पण काही लोकांनी आमचा खचरा केला की पक्षाचे मालक हे नाहीत, आम्हीच आहोत। त्या सरकारमध्ये काय चक्र फिरवली माहिती नाही। कोर्टाने निर्णय दिला की पक्ष आणि चिन्ह दुसऱ्याचे शरद पवारांचा काही संबंध नाही। उपमुख्यमंत्री कोणाला करायचं प्रश्न माझ्या पुढे यायचा, आम्ही चर्चा करायचो। 4 वेळेला उपमुख्यमंत्री बारामतीचा, एकदा नाही 4दा, आणि आपल्या पक्षातून 5व्यांदा यंदा पहिल्यांदा भाजपवाल्यांची मदत घेतली। काय कारण होतं? शरद पवार ने जनता को यह याद दिलाया कि उन्होंने सत्ता में आकर अजित पवार को 4 बार उप मुख्यमंत्री बनाया, लेकिन अपनी बेटी सुप्रिया सुले को कोई भी पद नहीं दिया। 2019 में भी शरद पवार ने दोस्तों एक भाषण दिया था जिसने महाराष्ट्र में कमाल कर दिया था। तब उन्होंने भारी बारिश में भीगते हुए जनता को संबोधित किया था और लोग जो थे वहां पर वो अपने सिर पर कुर्सियों को रखकर सुन रहे थे शरद पवार के इस पूरे भाषण को, और उस समय लोगों ने एनसीपी को 54 सीटों पर जीत दिलाई थी। कल से ही शरद पवार के इस भाषण की चर्चा महाराष्ट्र भर में हो रही है। तो दोस्तों, इस बार महाराष्ट्र के चुनाव की लड़ाई बहुत ही ज़्यादा रोमांचक हो चुकी है। बीजेपी, शिवसेना और एनसीपी की लड़ाई कांग्रेस, शिवसेना और एनसीपी से है। पार्टी बनाम पार्टी, परिवार बनाम परिवार की यह लड़ाई है, जिसमें शिंदे के साथ जाने के बावजूद श्रीनिवास वांगा जैसे लोगों को टिकट नहीं दिया गया है। क्या जिन्हें टिकट नहीं मिला है वो अपने अपने क्षेत्र में बागी बनने का काम करेंगे? और सबसे बड़ा सवाल, आखिर 23 नवंबर को इस पूरे खिचड़ी से विजेता कौन निकलेगा? लेकिन इसके बारे में फिलहाल आपको कोई भी सही जानकारी नहीं दे सकता है। लेकिन ये बात तो साफ है कि शरद पवार के भाषण और वांगा की जो तस्वीरें सामने आई हैं, उसके बाद महाविकास आघाड़ी को फिर से महाराष्ट्र में बढ़त ज़रूर मिली है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। ये वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। आगे भी कई अपडेट्स आने वाले हैं और इस चैनल पर सारे अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे। वीडियो अगर पसंद आया तो इसे लाइक करें, दूसरों के साथ साझा करें, और अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे भी सब्सक्राइब कर लें। हम लगातार इंटरव्यूज़ करते आए हैं। जब इस वीडियो को हम एयर कर रहे हैं उसके 24 घंटों के भीतर आदित्य ठाकरे के साथ किया गया एक्सक्लूसिव इंटरव्यू भी आपके सामने लाएंगे। तो इसी तरह के वीडियोस लगातार पूरे महाराष्ट्र के कवरेज को हम आपके सामने पेश कर रहे हैं। फिलहाल इतना ही इस वीडियो में। मेरा नाम है सोहित मिश्रा और आप देख रहे हैं सोहित मिश्रा ऑफिशियल। नमस्कार।